फाइल सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट जो है ये देखेंगे। ओके, और इससे पहले कि हम आज के एजेंडा के तरफ आगे बढ़े, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या क्या डिस्कस किया था। डिफरेंट कमांड्स देखे थे, एक टिपिकल कमांड लाइन के साथ कैसे काम करना है ये समझते हुए हमने कुछ कमांड्स देखे थे, है ना, जैसे कि ls, जिसकी मदद से आप किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स या डायरेक्टरीज हैं उनको लिस्ट कर सकते हैं, है ना। डेट की वजह से आप सिस्टम का डेट और टाइम क्या है ये देख सकते हैं। हुआ मैं नाम का कमांड यूज करके करंटली कौन से यूजर की तरह आपने लॉगिन किया है वो वाली डिटेल्स ला सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर कमांड की तरफ से उसको कैसे यूज करना है, क्या क्या करना है, अगर ये वाला क्वेश्चन होता है तो आप डबल हाइफन हेल्प या डबल माइनस हेल्प यूज कर सकते हैं, है ना, ये देखा आपने। और फिर यूजर मैनुअल, किसी भी पर्टिकुलर कमांड का अगर आप एक यूजर मैनुअल देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैन नाम का कमांड जो है वो यूज करेंगे, है ना। और जाहिर सी बात है, ऐसे जब अलग अलग कमांड्स यूज करते रहेंगे हमारा टर्मिनल जो है या कमांड लाइन जो है वो भर जाएगा, है ना। तो उसको क्लियर ऑफ करने के लिए क्लियर नाम का कमांड यूज कर सकते हैं। और अभी तक आपने कौन कौन से कमांड्स रन किए हैं उसकी हिस्ट्री देखने के लिए आप हिस्ट्री नाम का कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर आपको कमांड लाइन एग्जिट करना है तो सीधा EXIT एग्जिट नाम का ये जो कमांड है इसको टाइप करके आप एग्जिट भी कर सकते हैं, है ना। सिस्टम्स की बात कर रहे हैं तो सबसे ऊपर वाला डायरेक्टरी क्या होगा या सबसे ऊपर वाला फोल्डर क्या होगा, रूट फोल्डर, है ना। और रूट फोल्डर का उसको कैसे डिनोट करेंगे हम, कैपिटल C कॉलन फॉरवर्ड स्लैश से, है ना, सॉरी बैकवर्ड स्लैश से, है ना। तो कैपिटल C कॉलन बैकवर्ड स्लैश की मदद से आप उसको डिनोट कर सकते हैं विंडोज में, है ना। वहीं अगर आप टिपिकली कोई लिनक्स बेस्ड सिस्टम जैसे कि उबंटू हो या मैकओएस हो या काली लिनक्स हो, ऐसे अलग अलग टाइप के लिनक्स सिस्टम्स में जो है आप सीधा उसको रूट डायरेक्टरी ही बोलते हैं और उसको फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, हमने ये भी समझ लिया था कि एक फाइल पाथ भी होता है जिसकी मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जिस फाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपके सिस्टम में है कहां पे, ओके, कौन से लोकेशन पे एग्जैक्टली वो सिचुएटेड है ये समझने के लिए हम फाइल पाथ को यूज करते हैं, है ना। और डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेटिंग सिस्टम आप कौन सा यूज कर रहे हैं फाइल पाथ का डिपिक्शन जो है वो बदलता जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप लिनक्स सिस्टम्स की बात कर रहे हैं जैसे कि मैक ओएस हो सकता है, उबंटू हो सकता है, कोई भी, है ना, तो वहां पे क्या होगा, रूट फोल्डर को कैसे डिनोट करेंगे आप, फॉरवर्ड स्लैश, उसके अंदर होम नाम के फोल्डर में, उसके अंदर तेजा नाम के फोल्डर में, उसके अंदर पिक्चर्स नाम के फोल्डर के अंदर एक hello.png नाम का फाइल है। ओके, वहीं अगर आप विंडोज सिस्टम्स की तरफ देखेंगे तो C कॉलन बैक स्लैश यूजर्स बैक स्लैश तेजा बैक स्लैश पिक्चर्स बैक स्लैश hello.png। ओके, तो अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे लिनक्स सिस्टम्स में जो है फॉरवर्ड स्लैश को यूज किया जाता है फाइल्स एंड फोल्डर्स के बीच में डिफरेंस दिखाने के लिए। ओके, और फिर सिमिलरली विंडोज में जो है बैक स्लैश यूज करते हैं, बैकवर्ड स्लैश बेसिकली। ओके, राइट, चलिए अब बात करते हैं आज के सेशन के एजेंडा के बारे में। ओके, सबसे पहले हम जो है फाइल्स के साथ कैसे काम करना है, मतलब एक फाइल को क्रिएट कैसे करेंगे, उसको रीनेम कैसे करेंगे, उसको डिलीट कैसे करना है, ये सारी चीजें समझेंगे हम। ओके, और फिर उसके बाद फाइल और फोल्डर पाथ्स के बारे में देखेंगे हम। ओके, और वहां पे हम बात करेंगे एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ, इन दोनों नाम के कॉन्सेप्ट्स जो है इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, और फिर उसके बाद डायरेक्टरीज के साथ मतलब फोल्डर्स के साथ कैसे काम करना है ये भी समझने की कोशिश करेंगे हम। ओके, जहां पे हम सिमिलरली जैसे हमने फाइल्स को क्रिएट किया था वैसे ही यहां पे भी डायरेक्टरीज को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उनको रीनेम करने की कोशिश करेंगे, ऐसे अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस जो है ये हम परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। राइट, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपको एक फाइल क्रिएट करना है। ओके, आपके पास सिस्टम है, आपके पास कमांड लाइन है, उसके अंदर कमांड लाइन को यूज करते हुए आप एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप यूज कर सकते हैं टच कमांड। ओके, ये जो टच नाम का कमांड जो है एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करता है। ओके, एम्प्टी फाइल का मतलब क्या है, बेसिकली उस फाइल के अंदर कोई भी कंटेंट्स नहीं होंगे, बस एक खाली सा नया नवेला फाइल जो है वो बन जाएगा आपके लिए। ओके, फॉर एग्जांपल टच स्पेस फाइल नेम, जो भी पर्टिकुलर फाइल नेम आप मेंशन करना चाहते हैं वो। ओके, और एक्सटेंशन देना मत भूलिएगा। ओके, तो कैसे लिखेंगे इसको, मान लीजिए आप एक practice.txt नाम का फाइल जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, टच स्पेस practice.txt। ओके, और याद रखिएगा जब आप टच डायरेक्टली यूज करते हैं तो क्या होता है, एक एम्प्टी फाइल क्रिएट होता है। ओके, तो उस फाइल के अंदर कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट्स जो है वो नहीं होते। ओके, चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। ओके, तो मैं कहां पे हूं, अपने गूगल क्लाउड शेल के अंदर हूं, है ना। राइट, सो मुझे यहां क्या करना होगा, टच practice.txt। ओके, और जैसे ही मैंने इसको टच किया मतलब इस पर्टिकुलर फाइल को क्रिएट किया, फाइल क्रिएट हो गया, है ना। और हमें कौन कौन से एग्जिस्टिंग फाइल्स रह रहे हैं हमारे डायरेक्टरी के अंदर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा कमांड यूज करना होगा, ls, है ना। तो ls जब मैंने टाइप किया तो आप यहां पे देख सकते हैं एक practice.txt है और एक डिफॉल्ट वाला readme-cloudshell.txt वाला फाइल भी है। ओके, राइट, चलिए वापस चलते हैं। तो हमने फाइल को क्रिएट कैसे करना है ये हमने देख लिया, है ना। अब मान लीजिए फाइल के अंदर कोई कंटेंट्स हैं तो उनको कैसे रीड करना होगा ये भी तो जानना है ना। तो इसके लिए जो है आप कैट नाम का कमांड यूज कर सकते हैं। ओके, किसी भी पर्टिकुलर फाइल का कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं, वो फाइल कुछ भी हो सकता है, एक टेक्स्ट फाइल हो सकता है, एक पाइथन फाइल हो सकता है, कुछ भी। ओके, उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो भी पर्टिकुलर कंटेंट है उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो कैट नाम का कमांड जो है वो यूज करेंगे आप। ओके, और हमेशा याद रखिएगा टिपिकली कमांड को जब भी आप यूज करते हैं तो कमांड नेम स्पेस और उसके बाद जो भी पर्टिकुलर आप ऑप्शंस देना चाहते हैं वो। ओके, आप स्पेस को एक डिलिमिटर या डिवाइडर की तरह यूज करते हैं यहाँ पे। ओके, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा याद रख लीजिएगा जब हम कहते हैं कि cat filename.txt उसका मतलब क्या है, cat और filename.txt के बीच में एक स्पेस भी है। ओके, राइट, सो कैसे यूज करेंगे आप, सीधा cat स्पेस अभी जो हमने फाइल क्रिएट किया है practice.txt वो टाइप करेंगे। ओके, और अगर उस practice.txt के अंदर कोई भी कंटेंट एग्जिस्ट करता है तो वो वाला कंटेंट दिख जाएगा। और क्योंकि हमने अभी अभी एक फाइल क्रिएट किया है और वो भी एक एम्प्टी फाइल है, जब हम इस कमांड को रन करेंगे आउटपुट कुछ नहीं आएगा। ओके, राइट, चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं हम।
हमारे पास क्या है, हमने practice.txt नाम का एक फाइल जो है वो क्रिएट कर लिया है ना, और ये भी देख लिया कि हाँ ये क्रिएट हुआ है करके। ओके, और इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, cat स्पेस practice.txt। ओके, जो हमने फाइल क्रिएट किया है अभी। ओके, तो जैसे इसको हमने रन किया कुछ आउटपुट नहीं आया है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। तो हमें क्यों आउटपुट नहीं आया, क्योंकि हमने अभी अभी एक फाइल क्रिएट किया है और उसके अंदर कंटेंट कुछ भी नहीं ऐड किया। ओके, राइट। और अगर मान लीजिए आपके पास एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है जो आप टर्मिनल के अंदर दिखाना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। ओके, तो अगर आप हेलो वर्ल्ड वाला टेक्स्ट जो है वो अपने टर्मिनल के अंदर दिखाना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे आप, एको, ECHO। एको का मतलब क्या है, बेसिकली जो भी स्ट्रिंग आप देते हैं वो टर्मिनल के अंदर प्रिंट करके दिखाएगा। ओके, और इसका यूजर सिंटैक्स क्या है, एको स्पेस डबल कोट्स के अंदर जो भी पर्टिकुलर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो। ओके, फॉर एग्जांपल एको स्पेस डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, राइट। चलिए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। हमें क्या करना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है टर्मिनल में, है ना। तो क्या करेंगे, एको ECHO स्पेस, हमेशा याद रखिएगा कमांड के बाद स्पेस आता है। ओके, राइट। डबल कोट्स के अंदर हमने लिखना है हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, और जब हम एंटर प्रिंट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, क्या होगा, ये हेलो वर्ल्ड जो है ये आ जाएगा यहाँ पे, राइट। सो सिंपली हम कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट को ऐसे दिखा सकते हैं एको कमांड को यूज करके। ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं। हमने देख लिया कि एको कैसे यूज करना है करके, राइट। आप एको को यूज करते हुए किसी फाइल के अंदर भी कंटेंट लिख सकते हैं, राइट। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो ग्रेटर देन सिंबल आपको दिख रहा है उसको एक ऑपरेटर की तरह यूज करना होगा, राइट। मान लीजिए आपके पास एको कमांड है, एक पर्टिकुलर कंटेंट है आपके पास और वो वाला कंटेंट आप ले जाके किसी फाइल के अंदर लिखना चाहते हैं। ओके, तो उसके लिए जो है आप ग्रेटर देन सिंबल ऑपरेटर जो है वो यूज करेंगे। ओके, वो बेसिकली आपके कमांड लाइन को ये बताता है कि जो भी इस पर्टिकुलर कमांड, ग्रेटर देन सिंबल के आगे जो पर्टिकुलर कमांड है उसका जो आउटपुट है उसको रीडायरेक्ट करके ग्रेटर देन कमांड, ये जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर के बाजू में जो पर्टिकुलर फाइल है उसके अंदर लेके जाना है करके बताएगा आपके कमांड लाइन को। ओके, बस बेसिकली ऐसे मान लीजिए कि जब आपने एको स्पेस हेलो वर्ल्ड ग्रेटर देन practice.txt लिखा तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या कहेगा आपके कमांड लाइन को, ये जो हेलो वर्ल्ड वाला कंटेंट है इसको ले जाके रीडायरेक्ट करके practice.txt के अंदर लिख दो करके कहेगा। ओके, तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं, इफेक्टिवली एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर कोई कंटेंट लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, राइट। सो इसका यूसेज कैसा होगा, एको स्पेस जो भी आप कंटेंट लिखना चाहते हैं वो, ग्रेटर देन सिंबल फाइल नेम, जो भी पर्टिकुलर फाइल नेम आप लिखना चाहते हैं वो, राइट। चलिए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। ओके, और हमें क्या पता है, अपर एरो क्लिक करने पे हमारा लास्ट कमांड जो है वो आ जाता है ना। तो हेलो वर्ल्ड आ गया। ओके, और मुझे क्या करना है, ये जो हेलो वर्ल्ड वाला कंटेंट है इसको मैं रीडायरेक्ट करना चाहता हूं practice.txt वाले फाइल के अंदर। ओके, तो मुझे क्या करना होगा, एक ग्रेटर देन सिंबल देके, मतलब ये ऑपरेटर जो है रीडायरेक्ट करता है हमारे कंटेंट को किसी पर्टिकुलर चीज में, है ना। और यहां पे हम क्या लिखेंगे, practice.txt। ओके, और एंटर प्रेस कर लिया हमने। अभी क्या होगा, एको वाला कंटेंट जो है आइडियली हमें टर्मिनल में दिखना चाहिए बट नहीं दिखा, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली वो कंटेंट गया practice.txt के अंदर। ओके, और अगर हम इस बार cat practice.txt लिखेंगे या फिर अपर एरो दबा के cat practice.txt तक नेविगेट करके एंटर प्रेस करेंगे, क्या हुआ, जो हेलो वर्ल्ड हमने डायरेक्टली टर्मिनल में प्रिंट करना था वो अभी एक फाइल के अंदर लिख दिया हमने। ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं। हमने ये देखा कि टिपिकली एक एको कमांड को यूज करके आप डायरेक्टली टर्मिनल के अंदर कैसे लिख सकते हैं ये देख लिया, और फिर उसी कमांड को यूज करते हुए किसी फाइल के अंदर कैसे लिखना है ये भी हमने समझ लिया, है ना। अब बारी है फाइल को रीनेम करने की, है ना। मान लीजिए practice.txt जो आपके पास फाइल है वो आपको उसका नाम पसंद नहीं आया। ओके, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, mv नाम का कमांड जो है उसको यूज करके। ओके, mv बेसिकली मूव कहलाता है और आप इसकी मदद से एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, मतलब एक फोल्डर से किसी दूसरे फोल्डर में, जो हम आगे चल के समझेंगे, या फिर एक फाइल को किसी दूसरे फाइल की तरह रीनेम कर सकते हैं इसको। ओके, अब जाहिर सी बात है, अभी तक हमने टच देखा, कैट देखा, एको देखा, अभी हम एमवी की बात कर रहे हैं। इन सारे कमांड्स को आपको यहीं पे अभी इसी वक्त याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, आपके लिए चीट शीट प्रोवाइड किया जाएगा, आप उसको रेफर करके उन कमांड्स को ट्राई आउट कर सकते हैं। ओके, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे, जैसे जैसे आप इन चीजों को ट्राई आउट करते जाएंगे, आपके लिए इनको यूज करना और आसान हो जाएगा। राइट, सो सिंपली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने practice.txt वाला फाइल क्रिएट किया है उसको हम रीनेम करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए exam.txt की तरह हमें इसको रीनेम करना है। ओके, कैसे लिखेंगे, mv स्पेस practice.txt स्पेस exam.txt। ओके, सो मूव सोर्स और डेस्टिनेशन। ओके, अगर डेस्टिनेशन में वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब exam.txt नाम का फाइल एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या होगा, एक नया फाइल क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली और उसके अंदर ये जो practice.txt वाला कंटेंट है वो जाके वहां पे स्टोर हो जाएगा। ओके, राइट। सो practice.txt को आप exam.txt की तरह रीनेम कर रहे हैं। ओके, और क्योंकि आपने उस फाइल को रीनेम कर दिया है, practice.txt अभी और एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, चलिए इस पूरे सेट को एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। राइट, तो ऐसा करते हैं, इसको क्लियर ऑफ कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिख जाए। ओके, सो हमारे पास क्या है, ls दबाया हमने, क्या हुआ, practice.txt नाम का फाइल है हमारे पास। ओके, और उस फाइल के अंदर क्या है, क्या हुआ, practice.txt नाम का फाइल है हमारे पास। ओके, और उस फाइल के अंदर क्या है, cat practice.txt। आप चाहें तो जब आप ऐसे कमांड्स को टाइप कर रहे हैं तो आप टैब को यूज कर सकते हैं, टैब बटन दबा के आप कमांड को ऑटोफिल भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, cat
प्रैक लिखा, PRAC लिखा और फिर मैंने क्या किया, टैब दबा दिया और ये फुल हो गया, है ना, ऑटोफिल हो गया, राइट। सो कैट practice.txt जब हमने ट्राई किया, क्या हुआ, practice.txt के अंदर हेलो वर्ल्ड है ना। अभी हमें क्या चाहिए, इस practice.txt को हमें exam.txt की तरह कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे हम, रीनेम करना है हमें, तो कौन सा कमांड यूज करेंगे, mv, मूव करना है हमें, है ना, राइट। सो mv स्पेस हमारा सोर्स क्या होगा, practice.txt और डेस्टिनेशन क्या है, exam.txt। ओके, तो बेसिकली practice.txt के कंटेंट्स को exam.txt के अंदर भेजना है बेसिकली, ऑलराइट। तो जब हम इसको रन करेंगे, कमांड रन हो जाएगा और जब हम ls दबाएंगे क्या होगा, सिर्फ exam.txt ही है ना, practice.txt नहीं है। और इस बार जब आप cat exam.txt लिखेंगे तो क्या है, exam.txt के अंदर वही हेलो वर्ल्ड है जो practice.txt के अंदर हुआ करता था, है ना, राइट। और क्योंकि हमने practice.txt को रीनेम ही कर दिया है, अभी और practice.txt एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, चलिए वापस चलते हैं। सो अब बारी है फाइल्स को कॉपी करने की, है ना। हमने फाइल्स को मूव कैसे करना है, रीनेम कैसे करना है, ये हमने देख लिया। अगर मान लीजिए इसी exam.txt का जो है आप एक कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि fun_text.txt, ओके। सो उसके लिए क्या यूज करेंगे आप, cp, कॉपी का शॉर्ट फॉर्म cp, ऑलराइट। सो इसका सिंटैक्स क्या है, cp स्पेस जिस फाइल को आप कॉपी करना चाहते हैं वो और जिस फाइल की तरह कॉपी करना चाहते हैं वो, इन दोनों का नाम मेंशन करेंगे आप, ऑलराइट। सो याद रखिएगा यहां पे जब भी आप कॉपी या मूव यूज कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर डेस्टिनेशन फाइल, जो भी आपने डेस्टिनेशन फाइल का नाम दिया है वो एग्जिस्ट करता है तो उसको ओवरराइड कर दिया जाएगा, राइट। उस पे फिर से लिख दिया जाएगा जो भी पर्टिकुलर सोर्स है आपके पास, ओके। अगर डेस्टिनेशन फाइल एग्जिस्ट नहीं करता तो एक नया फाइल क्रिएट हो जाएगा और उसका एक कॉपी या फिर उसका एक मूवमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, राइट। मान लीजिए आप यहाँ पे cat exam.txt आपने ट्राई किया, उसके अंदर क्या है, जैसे हमने अभी देखा था हेलो वर्ल्ड है उसके अंदर, है ना। उसके बाद क्या किया हमने, cp स्पेस exam.txt को हमने fun_text.txt की तरह कन्वर्ट कर लिया हमने, है ना। तो अब हमारे पास क्या होगा, दो फाइल्स होंगी, एक होगा exam.txt, दूसरा होगा fun_text.txt और ये दोनों एक दूसरे की कॉपीज होंगी, ओके। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम, राइट। तो हमारे पास क्या है, exam.txt है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड है, ओके। तो हमें क्या करना है, cp कॉपी करना है exam.txt को, मैंने फिर से टैब दबाया और ये ऑटोफिल हो गया, है ना। exam.txt को हमें fun_text.txt की तरह हमें कॉपी करना है, ओके। जब हम यहाँ पे ls लिखेंगे, क्या है हमारे पास, एक exam.txt है, दूसरा funtext.txt है ना। अब इन दोनों को अगर हम cat करके देखेंगे, cat exam.txt, तो उसके अंदर हेलो वर्ल्ड है, ओके। cat fun_text.txt, मैंने फिर से टैब दबाया है, ओके। तो cat fun_text.txt उसके अंदर भी हेलो वर्ल्ड ही है, ओके। इसका मतलब क्या है, exam.txt का एक एग्जैक्ट कॉपी, इस पर्टिकुलर मूवमेंट का एक एग्जैक्ट कॉपी बन गया fun_text.txt, ओके, राइट। चलिए इसको क्लियर ऑफ कर लेते हैं, ओके। तो हमारा कमांड लाइन जो है वो क्लियर है, ओके। चलिए वापस चलते हैं। सो हमने अभी तक क्या देखा, टच नाम का कमांड देखा जिसकी मदद से हम एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ओके। कैट नाम का कमांड देखा जिसकी मदद से हम फाइल के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं उनको लिस्ट डाउन कर सकते हैं। एको की मदद से हम टर्मिनल के अंदर प्रिंट कर सकते हैं या फिर एक फाइल को राइट कर सकते हैं, ओके। और अगर एक पर्टिकुलर फाइल को रीनेम करना है तो एमवी कमांड यूज कर सकते हैं, उसका एक कॉपी क्रिएट करना है तो सीपी यूज कर सकते हैं, राइट। अगर मान लीजिए आपको वो फाइल पसंद नहीं आया, ओके, और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, ओके, तो डिलीट के लिए जो है, डिलीट का मतलब क्या है, यू वांट टू रिमूव अ फाइल, आप एक फाइल को हटाना या डिलीट करना चाहते हैं, है ना। तो रिमूव का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, आरएम, ओके। तो आरएम नाम के कमांड की मदद से आप जो है जो भी पर्टिकुलर फाइल जो है उसको आप रिमूव कर सकते हैं, ओके। सो सिंपली rm स्पेस फाइल नेम, बस यही देना होगा आपको, ओके। बट यहां पे आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमेशा याद रखिएगा जब आप rm यूज कर रहे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा उस पर्टिकुलर फाइल को, क्योंकि एक बार आपने फाइल को डिलीट कर दिया तो प्रॉब्ली आप उसको वापस नहीं ला पाएंगे, ओके। तो गौर से जो पर्टिकुलर फाइल आप डिलीट करना चाहते हैं देखिएगा कि क्या वही फाइल आप rm के बाद दे रहे हैं या नहीं, ओके, राइट। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास क्या है, दो फाइल्स हैं, एक है exam.txt, दूसरा है fun_text.txt, ओके। तो हम क्या करेंगे कि exam.txt को डिलीट कर देते हैं, ओके। तो कैसे करेंगे, rm स्पेस exam.txt, ओके, और उसके बाद क्या होगा, exam.txt को डिलीट कर दिया जाएगा और fun_text जो है वो बच जाएगा, ओके। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। तो हमारे पास क्या है, ls के अंदर exam.txt है और fun.txt है, ओके। हमें क्या करना है, rm रिमूव करना है exam.txt को, ओके। तो exam.txt मैंने फिर से टैब दबा दिया है, ओके, राइट। तो जब मैंने एंटर प्रेस किया और उसके बाद ls किया तो क्या हुआ, पहले जो exam.txt हुआ करता था वो rm exam.txt की वजह से डिलीट हो गया और फिर अभी बच गया क्या है, fun_text.txt, ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। सो फंडामेंटली हमने अभी तक क्या क्या देखा, टिपिकली एक फाइल को कैसे क्रिएट करना है, उसके साथ काम कैसे करना है, ये हमने देखा, है ना। एक और इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि लिनक्स सिस्टम्स में बाय डिफॉल्ट कुछ सेंसिटिव फाइल्स होती हैं, ओके। इन जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम में कई बार कई सारे सेंसिटिव फाइल्स होते हैं और उनको ध्यान से रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि अगर कई बार वो फाइल डिलीट हो गया तो आपका सिस्टम जो है अनप्रिडिक्टेबली काम करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना। तो लिनक्स में जो है इसी रीजन की वजह से सारे के सारे सेंसिटिव फाइल्स को, बहुत सारे सेंसिटिव फाइल्स को हाइड कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, ओके, ताकि आप गलती से उनको चेंज ना करें या फिर उनको मॉडिफाई ना करें या फिर उनको डिलीट ना करें गलती से, ओके। और उन हिडन फाइल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल डॉट यूज करते हैं हम,
राइट। सो लिनक्स सिस्टम्स की बात जब आती है तो हिडन फाइल्स को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि जो भी हिडन फाइल्स आपके इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर हैं तो उनको देखने के लिए आप ls स्पेस हाइफन ए या माइनस ए यूज कर सकते हैं। ओके, अगर आपको हिडन फाइल्स देखने हैं कौन सा कमांड यूज करेंगे, ls स्पेस माइनस ए। ओके, और माइनस ए की वजह से क्या होगा, सारे के सारे फाइल्स जो भी पर्टिकुलर फाइल्स उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर हैं वो सारे के सारे फाइल्स जो है आपको दिख जाएंगे। ओके, चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। राइट, सो अभी हमें क्या करना है, ls स्पेस माइनस ए, और जैसे हमने टाइप किया हमारे पास ये fun.txt और readme cloudshell.txt जो दिख रहे थे वो तो वैसे के वैसे हैं, और उनके अलावा एक डॉट है, एक डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री, डॉट बैश अंडरस्कोर rc config logout, ये ऐसे अलग अलग टाइप के छुपे हुए फाइल्स हैं, हिडन फाइल्स हैं, है ना। तो इनके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी इनकी जरूरत नहीं है। ओके, बस इतना याद रख लीजिएगा कि लिनक्स एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप किसी फाइल के आगे एक डॉट देखते हैं या एक फोल्डर के आगे डॉट देखते हैं तो वो एक हिडन फाइल है और वो सेंसिटिव फाइल या फोल्डर हो सकता है। ओके, राइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। सो हमने हिडन फाइल्स को कैसे देखना है ये हमने ऑब्जर्व कर लिया, है ना। और अगर आपने यहां पे ऑब्जर्व किया हो तो वहां पे क्या है, एक सिंगल डॉट है, एक डबल डॉट भी आपने देखा होगा, है ना। तो बेसिकली ls-a जो है करंट और पेरेंट डायरेक्टरीज को भी दिखाता है। ओके, जहां पे सिंगल डॉट को करंट डायरेक्टरी की तरह कंसीडर किया जाएगा और डबल डॉट जो है पेरेंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो ls-a जब भी आप रन करेंगे आपको हिडन फाइल्स दिखेंगे, उनके साथ साथ एक सिंगल डॉट और एक डबल डॉट भी दिखेगा। ओके, सिंगल डॉट जो है करंट डायरेक्टरी, आप जिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं वो डायरेक्टरी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, और डबल डॉट जो है उसके पेरेंट डायरेक्टरी, मतलब अगर आप जो डायरेक्टरी यूज कर रहे हैं उसका ऊपर वाला डायरेक्टरी जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। राइट, सो क्विकली एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने फाइल्स के बारे में क्या क्या देखा। ओके, सो सिंपली हम एक फाइल को क्रिएट करना चाहेंगे तो टच कमांड यूज कर सकते हैं, उस फाइल के अंदर कंटेंट्स क्या है वो रीड करने के लिए हम कैट यूज कर सकते हैं। ओके, और अगर आप कोई भी पर्टिकुलर आउटपुट दिखाना चाहते हैं, चाहे वो टर्मिनल हो या किसी फाइल के अंदर हो, आप एको कमांड यूज कर सकते हैं, है ना। और फिर अगर आप किसी फाइल को रीनेम करना चाहते हैं तो mv यूज कर सकते हैं। ओके, और फिर अगर किसी पर्टिकुलर कंटेंट को कॉपी करना है किसी फाइल के अंदर से किसी दूसरे फाइल के अंदर कॉपी करना है, आप cp यूज करेंगे, है ना। और अगर आप उस पर्टिकुलर फाइल को डिलीट ही कर देना चाहते हैं तो रिमूव या rm कमांड यूज करेंगे, है ना। और फिर अगर आपको हिडन फाइल्स देखने हैं तो ls स्पेस हाइफन ए। राइट, तो हमने अभी तक देखा कि फाइल्स के साथ कैसे काम करते हैं, उनको क्रिएट कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, ये हमने देख लिया, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि डायरेक्टरीज के साथ मतलब फोल्डर्स के साथ कैसे काम करते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। राइट, ओके, सो मान लीजिए अगर आप एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं, यू आर ट्राइंग टू मेक अ डायरेक्टरी, है ना, तो क्या यूज करेंगे, कौन सा कमांड यूज करेंगे, mkdir। जैसे आप फाइल को क्रिएट करने के लिए टच कमांड यूज करते हैं, सिमिलरली एक डायरेक्टरी को बनाने के लिए, एक डायरेक्टरी को मेक करने के लिए आप mkdir मेक डायरेक्टरी नाम का कमांड जो है वो यूज करेंगे। ओके, सिंपली आपको कैसे यूज करना है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, कमांड नेम स्पेस जो भी पर्टिकुलर नेम आप देना चाहते हैं वो, है ना, mkdir मेक डायरेक्टरी वाला कमांड यूज करेंगे, स्पेस कौन सा डायरेक्टरी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो। ओके, राइट, सो हम क्या करेंगे, मेक mkdir ट्यूटोरियल लिखेंगे। ओके, और उसके बाद एक बार ls करके देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो डायरेक्टरी है ये बना है या नहीं। ओके, राइट, चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। तो अभी मैं इस टर्मिनल को क्लियर कर रहा हूं। अभी हमारे पास क्या है, ls के अंदर एक fun_text.txt जो है वो एक ही फाइल बचा हुआ है हमारे पास, है ना। अभी हमें क्या करना है, एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, क्या यूज करेंगे हम, mkdir लिख लिया हमने, और डायरेक्टरी का नाम क्या रखना है हमें, ट्यूटोरियल। ओके, सो tutorial ट्यूटोरियल लिख लिया हमने। ओके, और इस बार जब हम ls करके टाइप करेंगे क्या होगा, एक फाइल है हमारे पास और एक डायरेक्टरी भी है। ओके, और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो ये जो ट्यूटोरियल डायरेक्टरी हमने बनाई है ये ब्लू कलर में है ना। तो बाय डिफॉल्ट इस पर्टिकुलर टर्मिनल के अंदर हर एक टर्मिनल जो है उसकी अपनी अपनी कलर कोडिंग होती है। इस टर्मिनल के अंदर ये जो ब्लू वाला कलर है ये डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलिए वापस चलते हैं। राइट, तो एक डायरेक्टरी क्रिएट कैसे करनी है ये हमने देख लिया, है ना। और कौन से डायरेक्टरी के अंदर हम अभी काम कर रहे हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो है pwd वाला कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली जिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर हम अभी हैं, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक हमने जो भी काम किया था वो काम हमने कौन से डायरेक्टरी के अंदर किया, वो जो है बेसिकली करंट वर्किंग डायरेक्टरी कहलाता है, मतलब जिसके अंदर आप करंटली वर्क कर रहे हैं। ओके, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी वाला कमांड जो है वो यूज किया जाता है। ओके, सो उसकी वजह से क्या होगा, बाय डिफॉल्ट यहां पे एग्जांपल में क्या है, जब आपने pwd टाइप किया तो क्या हुआ, / जो कि बेसिकली रूट है, उसके बाद होम नाम के फोल्डर के अंदर ib-developer नाम का जो डायरेक्टरी है वो बेसिकली यूजर है आपका, है ना, इस सिनेरियो में। सिमिलरली आप जब इसको ट्राई करेंगे pwd जब आप ट्राई करेंगे तो आपके उसमें भी / आपका यूजर नेम दिखेगा। ओके, चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। राइट, सो हमें क्या करना है, सिंपली pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ये लिखना है। ओके, तो pwd लिख लिया, एंटर प्रेस कर लिया, क्या हुआ, / जो कि बेसिकली रूट है, रूट के अंदर होम नाम के फोल्डर के अंदर हम कहां पे हैं, cs नाम की डायरेक्टरी के अंदर है। ओके, राइट, तो ऐसे करके आप pwd टाइप करके आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। ओके, चलिए वापस चलते हैं। सो हमने करंट वर्किंग डायरेक्टरी देख लिया। ओके, और अगर मान लीजिए करंट वर्किंग डायरेक्टरी में से आपको ट्यूटोरियल नाम के डायरेक्टरी के अंदर जाना है ना, हमने क्या किया, बेसिकली ट्यूटोरियल नाम का एक डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट कर लिया, है ना। अगर मान लीजिए आप उसके अंदर नेविगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए cd नाम का कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके, तो cd का फुल फॉर्म क्या है, चेंज डायरेक्टरी, आप एक डायरेक्टरी को चेंज करना चाहते हैं। ओके, सीधा क्या लिखेंगे, cd स्पेस /ट्यूटोरियल। ओके, हमने क्या जाना था, डॉट का मतलब
क्या है, प्रेजेंट डायरेक्टरी है ना। प्रेजेंट डायरेक्टरी के अंदर, उसके अंदर ट्यूटोरियल नाम के फोल्डर के अंदर जाना है हमें, ये हम टर्मिनल को बता रहे हैं या ये हम कमांड लाइन को बता रहे हैं। तो कुछ कुछ सिनेरियोस में जो है, कुछ टर्मिनल्स में आपको करंट पाथ भी दिखा देगा, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल /home/ib-developer एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। सो आपको क्या करना है, अभी अगर डायरेक्टरी चेंज करनी है तो आप cd नाम का कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं, ओके। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम, ओके। तो हमें क्या पता है, अभी हमारे पास fun_text.txt नाम का एक फाइल है, ट्यूटोरियल नाम का एक डायरेक्टरी भी है, ओके। और हम कहां पे हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कहां है हमारी, /home/cs है ना। / का मतलब रूट है, होम नाम के फोल्डर के अंदर, cs नाम के फोल्डर के अंदर, हमें ट्यूटोरियल नाम के फोल्डर के अंदर जाना है, ओके। तो क्या करेंगे हम, cd /tutorial, ओके, राइट। सो ट्यूटोरियल हमने लिख लिया है ना। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम एक लिनक्स एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, फोल्डर के अंदर जाने के लिए क्या करना होगा, हमें / लिखना होगा, ओके, राइट। सो cd /tutorial लिख लिया हमने, और जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं, कुछ टर्मिनल्स जो है आपको यहीं पे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, tilde /tutorial दिख रहा है ना, तो ऐसे ही आपका करंट पाथ भी दिखा देगा, ओके। और जब हम इस बार pwd टाइप करेंगे, हम कहां पे हैं, होम के अंदर, cs के अंदर, ट्यूटोरियल के अंदर है, ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा, mkdir नाम के कमांड को यूज करके आप डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, pwd की मदद से आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और cd की मदद से आप किसी डायरेक्टरी के अंदर नेविगेट कर सकते हैं, ओके, राइट। सो अगर मान लीजिए एक डायरेक्टरी के अंदर कोई और डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं, तो सिमिलरली mkdir ही यूज करेंगे, ओके। सीधा mkdir स्पेस जो भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी का नाम है वो, फॉर एग्जांपल आप mkdir नोट्स क्रिएट करना चाहते हैं, नोट्स नाम का एक फोल्डर जो है वो ट्यूटोरियल के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं, क्या यूज करेंगे आप, mkdir स्पेस नोट्स, ओके। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम, राइट। तो हमें क्या करना है, mkdir मेक डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का नाम क्या है, नोट्स, हमने बना लिया। जब हम ls टाइप करेंगे, ट्यूटोरियल के अंदर नोट्स है, ओके। चलिए वापस चलते हैं, राइट। सो हमें डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करनी है ये हमने समझ लिया है ना, राइट। अगर मान लीजिए आप अभी ट्यूटोरियल के अंदर हैं, आपको वापस पेरेंट डायरेक्टरी मतलब cs के अंदर जाना है, तो उसके लिए क्या यूज करना होगा, डबल डॉट, ओके, cd स्पेस डबल डॉट। हम क्या जानते हैं, सिंगल डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर आप डबल डॉट यूज करेंगे तो उसका मतलब क्या है, आप पेरेंट डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं, ओके। और अगर आपको पेरेंट डायरेक्टरी की तरफ नेविगेट करना है, cd स्पेस डबल डॉट, हमेशा याद रखिएगा, कमांड स्पेस जो भी पर्टिकुलर एक्शन आप करना चाहते हैं वो, ओके। और क्योंकि हम चेंज डायरेक्टरी वाला एक्शन डबल डॉट यानी पेरेंट डायरेक्टरी पे करना चाहते हैं, आप ट्यूटोरियल से सीधा ऊपर जाएंगे IB डेवलपर इस एग्जांपल के मुताबिक या मेरे सिस्टम के मुताबिक CS, राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम, ओके। तो अभी हम कहां पे हैं, pwd टाइप करके देखा हमने, home/cs/ट्यूटोरियल के अंदर है, हमें cs के अंदर जाना है, ओके। क्या यूज करेंगे, cd स्पेस डबल डॉट, ओके। डबल डॉट का मतलब क्या है, पेरेंट डायरेक्टरी, ओके। और जब मैंने एंटर प्रेस किया और फिर से pwd टाइप किया, कहां पे हैं हम, home/cs के अंदर है, ट्यूटोरियल से बाहर निकल चुके हैं हम, ओके। तो ऐसे करके आप एक एक लेवल आगे बढ़ सकते हैं, ऊपर बढ़ सकते हैं, मतलब पेरेंट डायरेक्टरी के पेरेंट डायरेक्टरी में भी जा सकते हैं, ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं, ओके। तो हमने क्या देखा अभी, बेसिकली एक पेरेंट डायरेक्टरी की तरफ कैसे चेंज करना है, कैसे cd यूज करते हुए आप पेरेंट डायरेक्टरी में कैसे नेविगेट कर सकते हैं, ये हमने देख लिया है ना, राइट। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, ओके। सो जाहिर सी बात है, जब भी आप फाइल्स और डायरेक्टरीज की बात करते हैं तो वो कहां पे होते हैं, कोई ना कोई लोकेशन पे होते हैं, और उनके क्या होते हैं, पाथ्स होते हैं, है ना। तो यहां पे पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके के नोटेशंस होती हैं, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ और दूसरा होता है रिलेटिव पाथ, ओके। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब क्या है, कंप्लीट पाथ, मतलब आपके रूट फोल्डर से लेके ये वाला फाइल एग्जैक्टली कहां पे है वहां तक का एग्जैक्ट पाथ, कंप्लीट पाथ जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है एब्सोल्यूट पाथ की वजह से, ओके। और अगर आप जो करंट डायरेक्टरी के मुताबिक कहां पे है उसको कैसे नेविगेट करना ये देखना चाहते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, रिलेटिव पाथ, ओके। तो रिलेटिव पाथ जो है आपके करंट वर्किंग डायरेक्टरी के मुताबिक जो भी पर्टिकुलर पाथ है उसको रिप्रेजेंट करता है, ओके। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं, ओके। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे लेफ्ट साइड पे क्या है, एब्सोल्यूट पाथ है ना। तो टिपिकली क्या होता है, यहाँ पे डोर नंबर है, एक कॉलोनी है, कौन सी गली है आपकी, कौन सा एरिया है, कौन सा सिटी है, एग्जैक्टली बताया जा रहा है ना। तो आप दुनिया में कहीं पे भी होंगे, इस पर्टिकुलर पाथ को लेके आप एग्जैक्टली उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, है ना, राइट। अगर आप मुंबई में हो या दिल्ली में हो, आप सीधा हैदराबाद जाएंगे, हैदराबाद से गच्चीबौली वाले एरिया में जाएंगे, फिर विवेकानंद स्ट्रीट कहां पे है, वहां पे एमबीपी कॉलोनी कहां पे है, डोर नंबर क्या है, एग्जैक्टली पहुंचेंगे आप वहां तक, ओके। वहीं अगर आप रिलेटिव पाथ की बात करेंगे तो क्या है, यहां से सीधा जाइए 30 मीटर और फिर वहां पे आपको राइट साइड पे चौथा घर जो है वही आपका डेस्टिनेशन है करके, ओके। तो आपका करंट लोकेशन क्या है उसके मुताबिक ये रिलेटिव पाथ बदलता जाएगा, है ना। अगर आप दिल्ली में हैं और दिल्ली के किसी एग्जैक्ट लोकेशन पे हैं तो वहां से सीधा जाएंगे और लेफ्ट राइट साइड पे प्रोबेबली आपको चौथा घर दिख सकता है ना। तो आपका करंट लोकेशन क्या है उसके मुताबिक आप जहां पे जाएंगे वो आपका होगा रिलेटिव पाथ, ओके। और अगर आप एग्जैक्टली बताना चाहते हैं कि कहां से शुरू करना है और कहां से कहां तक एंड करना है, कौन सा डेस्टिनेशन है आपका, तो ये पूरा मिला के कहा जाएगा एब्सोल्यूट पाथ, ओके, राइट। सो एब्सोल्यूट
और रिलेटिव फाइल पाथ्स को जो है इसको और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, जब भी आप रिलेटिव पाथ यूज करेंगे तो टिपिकली आप डॉट्स या डबल डॉट्स के साथ काम करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हमें क्या पता है, सिंगल डॉट जो है वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है और डबल डॉट जो है आपके पेरेंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने समझ लिया था, है ना। अगर मान लीजिए हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है /home/parent/child है, तो ऐसे सिनेरियो में चाइल्ड क्या होगा, सिंगल डॉट होगा, क्योंकि चाइल्ड वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और अगर आपने cd स्पेस डबल डॉट प्रेस किया तो इसका मतलब क्या होगा, चाइल्ड से जाएगा पेरेंट के अंदर। ओके, और अगर आपने डबल डॉट स्लैश डबल डॉट दिया तो इसकी वजह से क्या होगा, चाइल्ड से पेरेंट, पेरेंट से पेरेंट का पेरेंट कौन है, होम, है ना, तो चाइल्ड से सीधा होम पे जाएगा। तो ऐसे यूज करते हुए आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी के मुताबिक आप रिलेटिव पाथ्स जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं। ओके, राइट। सो इसको और एग्जांपल्स लेके समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो एब्सोल्यूट पाथ क्या होगा, home/ib-developer/tutorial। मान लीजिए आप ट्यूटोरियल नाम के इस करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर हैं, तो क्या होगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है हमारे यहाँ पे, /home/ib-developer, है ना। तो अगर आप $/home/ib-developer/tutorial लिख रहे हैं तो वो एब्सोल्यूट पाथ होगा। रिलेटिव पाथ क्या होगा, $/tutorial। ओके, राइट। सो हमने जैसे देखा था cd स्पेस $/tutorial, मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी के मुताबिक जो ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर है उसके अंदर जाना है करके। ओके, मान लीजिए आपका एब्सोल्यूट पाथ /home/hello.png है, तो IB डेवलपर के ऊपर जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये hello.png आपके होम के अंदर है। ओके, तो क्या लिखना होगा हमें, $/hello.png। ओके, सिमिलरली अगर होम से भी ऊपर सीधा रूट डायरेक्टरी में ही एक flower.png है, तो हम IB डेवलपर के अंदर है, तो IB डेवलपर से एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब डबल डॉट स्लैश, उसके भी एक और लेवल ऊपर जाना पड़ेगा, फिर से एक और डबल डॉट स्लैश, और फिर आएगा flower.png। ओके, तो आप रिलेटिव पाथ में जो है डॉट्स को यूज करते हुए नेविगेट कर सकते हैं। ओके, राइट। सो एक एग्जांपल भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप चेंज डायरेक्टरी करना चाहते हैं यूजिंग एन एब्सोल्यूट पाथ। ओके, तो आपको एग्जैक्टली पाथ कहां पे है ये पता है। ओके, तो क्या करेंगे आप, cd यूज करते हुए एब्सोल्यूट पाथ मेंशन करते हुए सीधा आप उसमें नेविगेट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने हमारे पास क्या है, जो cs नाम का यूजर था मेरा। ओके, उसके अंदर हमने क्या किया, ट्यूटोरियल नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया, ट्यूटोरियल के अंदर नोट्स नाम का एक और फोल्डर जो है वो क्रिएट किया हमने। ओके, अगर मान लीजिए हम है cs के अंदर, उसके बाद हमें नेविगेट करना है सीधा नोट्स के अंदर, क्या यूज करेंगे हम, cd/home/cs/tutorial/notes। ओके, ये एब्सोल्यूट पाथ जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे हम। ओके, चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। ओके, राइट। सो इसको मुझे क्या करना है, क्लियर ऑफ करना है, क्लियर कर लिया हमने। ओके, और हमें क्या पता है हम कहां पे हैं, अभी pwd टाइप किया हमने, तो home/cs के अंदर है, हमें ट्यूटोरियल के अंदर नोट्स के अंदर जाना है। ओके, क्या करेंगे हम, सीधा cd स्पेस $/home/ एक्चुअली हम यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ दे रहे हैं, तो यहाँ पे डॉट्स यूज नहीं करेंगे हम। ओके, सो cd/रूट फोल्डर home/home फोल्डर, उसके अंदर क्या है, cs है ना, तो cs वाला यूजर फोल्डर के अंदर क्या है, ट्यूटोरियल नाम का एक और फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर क्या है, नोट्स। ओके, तो हमें ऐसे एब्सोल्यूट पाथ जो है वो मेंशन करना पड़ेगा, और जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया क्या हुआ, ये ट्यूटोरियल/नोट्स के अंदर है हम। ओके, तो जब हम यहाँ पे pwd टाइप करेंगे तो home/cs/tutorial/notes जो है वो आ जाएगा। ओके, चलिए वापस चलते हैं। तो हमने एब्सोल्यूट पाथ को कैसे यूज करना है, रिलेटिव पाथ को कैसे यूज करना है, ये हमने देख लिया, है ना, राइट। तो अगर मान लीजिए आप सीधा होम डायरेक्टरी पे जाना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे, टिल्डा। ओके, टिल्डा नाम का सिंबल जो है वो होता है। और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर बार जब भी आप एक लिनक्स सिस्टम की बात करते हैं तो हर एक यूजर को, जब भी आप एक आपके कंप्यूटर में मान लीजिए 4 यूजर्स हैं, तो हर एक यूजर का होम डायरेक्टरी जो है वो सेपरेट होगा, ताकि जो यूजर जो अपना काम करना चाहते हैं वो अपने खुद के डायरेक्टरी में करें। ओके, तो होम डायरेक्टरीज जो है अलग अलग होती है अगर आपके पास अलग अलग यूजर्स हैं। ओके, राइट, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और आप अपने यूजर के मुताबिक जो पर्टिकुलर होम डायरेक्टरी है उसमें सीधा नेविगेट करने के लिए cd स्पेस टिल्डा सिंबल यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये टिल्डा सिंबल जो है आपके कीबोर्ड में जो 1 नंबर है आपका, जो आपके नॉर्मल अल्फाबेट कीज के ऊपर वाला नंबर बोर्ड है उसके लेफ्ट साइड पे होता है यूजुअली। ओके, तो यूजुअली इस लोकेशन पे होता है आपके कीबोर्ड पे। ओके, सो ऐसे एक टिल्डा सिंबल होगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, और अगर आप सीधा होम डायरेक्टरी में नेविगेट करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पिछले एग्जांपल के मुताबिक हम नोट्स के अंदर थे, है ना, तो नोट्स से सीधा आप होम डायरेक्टरी के अंदर जाना चाहेंगे तो क्या करना होगा, cd स्पेस टिल्डा। ओके, इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। राइट, तो हम कहां पे हैं अभी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कहां पे है, home/cs/tutorial/notes है ना। तो अभी हमें यूजर के होम डायरेक्टरी के अंदर जाना है, क्या करना होगा, cd स्पेस शिफ्ट दबा के ये जो टिल्डा वाला सिंबल है ये मैंने प्रेस कर लिया, है ना, और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया और प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी लिखा, हम कहां पे हैं, home/cs के अंदर है, क्योंकि cs जो है वो मेरे मुताबिक मेरा यूजर डायरेक्टरी है ना, तो वहां तक हमने नेविगेट कर लिया। ओके, चलिए वापस चलते हैं। ओके, तो हमने अभी तक क्या देखा, एक फोल्डर को कैसे क्रिएट करना है, कौन सी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है ये आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होगा ये देख लिया हमने, और cd को यूज करते हुए नेविगेट कैसे कर सकते हैं ये हमने देखा, है ना। सिमिलरली अगर आप सीधा होम डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं तो cd स्पेस एक स्पेस भी दे सकते हैं। ओके, cd स्पेस देखिए जब आपने एंटर प्रेस कर दिया तब भी आप सीधा जाके होम डायरेक्टरी में ही जाएंगे। ओके, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा एक बार। ओके, राइट। सो अगर आप सीधा रूट फोल्डर में जाना चाहेंगे तो cd स्पेस /, क्योंकि / जो है रूट डायरेक्टरी रिप्रेजेंट करता है ना, तो इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। चलिए,
राइट। सो cd स्पेस, अभी हम कहां पे हैं, home/cs के अंदर है, ओके। तो cd स्पेस / जब हमने दे दिया तो हम कहां पे हैं, रूट के अंदर होंगे, ओके। और यहां पे जब हम ls टाइप करेंगे ढेर सारा इंफॉर्मेशन आएगा, इसको अभी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ओके राइट। सो क्लियर कर देते हैं इसको, ओके। और अगर मान लीजिए हमें होम के अंदर जाना है तो cd स्पेस /home या फिर सीधा cd स्पेस दे सकते हैं, और इस बार हम फिर से प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जब हम देखेंगे होम के अंदर ही है ना। तो हमने क्या किया, बेसिकली cd स्पेस / दिया तो रूट के अंदर चले गए, cd स्पेस दे दिया तो होम डायरेक्टरी के अंदर चले गए, ओके राइट। चलिए वापस चलते हैं। तो हमने ये भी देख लिया है ना। और अगर आप, जाहिर सी बात है, आप एक पर्टिकुलर फाइल को, एक या पर्टिकुलर डायरेक्टरी को आप रीनेम करना चाहते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्यूटोरियल नाम का डायरेक्टरी है, उसको आप कमांड्स के नाम देना चाहते हैं, तो क्या यूज करेंगे, जैसे हमने एमवी को यूज किया था फाइल्स को रीनेम करने के लिए, सिमिलरली वही पर्टिकुलर एमवी कमांड जो है आप यूज कर सकते हैं किसी डायरेक्टरी को रीनेम करने के लिए, ओके। और जैसे हमने देखा था, आप किसी भी पर्टिकुलर कमांड को रीफिल करने के लिए, ऑटो फिल करने के लिए आप टैब वाला बटन जो है वो दबा सकते हैं, ओके राइट। तो बेसिकली इसको कैसे यूज करना होगा, एमवी स्पेस सोर्स और डेस्टिनेशन, है ना। और अभी हम कहां पे हैं, होम CS के अंदर है, CS के अंदर ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर है, ओके। तो ट्यूटोरियल नाम के फोल्डर को हम कमांड्स की तरह कन्वर्ट करने वाले हैं, ओके। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, ओके। तो हमारे पास क्या है, अभी ट्यूटोरियल नाम का एक फोल्डर है, ओके। तो हमें क्या करना है, mv स्पेस, ये जो ट्यूटोरियल है इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं कमांड्स नाम के डायरेक्टरी की तरह, ओके। और इस बार जब हम ls टाइप करेंगे हमारे पास क्या है, कमांड्स नाम का एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी जो है वो है, ओके। और अगर हम cd कमांड्स लिखेंगे, ओके, सो cd कमांड्स लिख लिया और उसके अंदर ls टाइप किया, कमांड्स के अंदर क्या है, नोट्स है ना। और ये नोट्स बेसिकली उससे पहले ट्यूटोरियल के अंदर हुआ करता था, ओके राइट। और अगर मुझे पेरेंट डायरेक्टरी में वापस जाना है तो क्या करना होगा, cd स्पेस /, ओके। और इस बार जब हम ls टाइप करेंगे फिर से हम वापस होम डायरेक्टरी के अंदर है, ओके। चलिए वापस चलते हैं। तो एक डायरेक्टरी को कैसे रीनेम करना है ये भी हमने देख लिया है ना। और जाहिर सी बात है, आप एक पर्टिकुलर लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन में भी आप किसी फाइल या डायरेक्टरी को मूव कर सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ये जो fun_text.txt है, हम इसको डायरेक्टली हमारे होम फोल्डर से ले जाके ये जो हमारे पास कमांड्स नाम का फोल्डर है उसके अंदर रखना चाहते हैं। क्या करना होगा, हमें मूव लिखेंगे, mv लिखेंगे स्पेस जो पर्टिकुलर सोर्स है, चाहे वो डायरेक्टरी हो या फाइल हो चलेगा, ओके। तो फाइल स्पेस उस डायरेक्टरी का नाम लिख लेंगे हम, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल mv स्पेस fun_text.txt स्पेस जो कमांड्स नाम का फोल्डर है हमारे पास वो, राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम, ओके। तो पहले इसको क्लियर कर देता हूं मैं, ओके। और हमारे पास क्या है, कमांड्स नाम का फोल्डर है, fun_txt नाम का टेक्स्ट है ना, राइट। सो टेक्स्ट फाइल है, तो क्या करना होगा, इसको मूव करना है हमें, किसको मूव करना है, fun_text.txt को, किसके अंदर, कमांड्स नाम के फोल्डर के अंदर, राइट। हमने ये रन कर लिया। जब हम ls टाइप करेंगे सिर्फ कमांड्स नाम का फोल्डर ही है, ओके। और इस बार जब हम cd स्पेस कमांड्स लिखेंगे और उसके अंदर जाएंगे, जाके ls टाइप करेंगे, क्या है हमारे पास, fun_txt है, fun_text है बेसिकली, जो कभी हमारे होम फोल्डर के अंदर हुआ करता था, राइट। चलिए वापस चलते हैं, ओके। तो एक डायरेक्टरी को या एक फाइल को किसी डायरेक्टरी के अंदर कैसे मूव करना है ये भी हमने देख लिया है ना। और जाहिर सी बात है, एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी को किसी दूसरी जगह पे आप कॉपी करना चाहते हैं तो सिमिलरली कॉपी कर सकते हैं आप, cp स्पेस जो भी फाइल का पाथ होगा वो स्पेस जो डायरेक्टरी का नाम है वो, राइट। फॉर एग्जांपल cp स्पेस fun_text.txt स्पेस, मान लीजिए हम उसको नोट्स के अंदर भी कॉपी करना चाहते हैं, ओके। तो उसके अंदर क्या करेंगे, सीधा नोट्स लिखेंगे, एज सिंपल एज दैट, ओके। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। सो cp स्पेस ये जो fun_text.txt है वो स्पेस कहां पे कॉपी करना चाहते हैं हम, नोट्स नाम के इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर कॉपी करना चाहते हैं, और ये कॉपी हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे, cd स्पेस नोट्स लिखना है हमें, है ना। सो नोट्स लिख लिया, उसके अंदर जाके जब हमने ls टाइप किया तो fun_text.txt जो है वो है, ओके। अब इस बार अगर हम वापस ऊपर पेरेंट्स में जाएंगे, मतलब कमांड्स नाम के फोल्डर के अंदर जाएंगे और फिर वहां पे भी देखेंगे ls, तो वहां पे भी एक fun_text.txt है, ओके। तो हमने क्या किया, जो पेरेंट फोल्डर के अंदर जो फाइल होना चाहिए था उसको ले जाके चाइल्ड के अंदर कॉपी कर लिया हमने, ओके राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। तो फाइल्स को कॉपी कैसे करना है ये भी हमने देख लिया है ना। अगर आप सीधा डायरेक्टरी को ही कॉपी करना चाहते हैं तो आपको -r नाम का ऑप्शन जो है वो यूज करना पड़ेगा, ओके। तो cp सेम कमांड यूज करेंगे आप, बस यहां पे फर्क ये होगा कि आप एक्स्ट्रा एक -r या -r वाला ऑप्शन जो है उसको यूज करेंगे, ओके। cp स्पेस -r जो सोर्स पाथ है वो स्पेस जो डेस्टिनेशन पाथ है वो, राइट। तो ऐसा करेंगे कि हम ये जो कमांड्स नाम का फोल्डर जो है इसको लिनक्स नाम के फोल्डर में कॉपी करेंगे हम, ओके। पूरे के पूरे फोल्डर को ही कॉपी करने वाले हैं, ओके। चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, राइट। तो इसको क्लियर कर लिया। हमारे पास क्या है, हम कमांड्स नाम के फोल्डर के अंदर है ना। तो हमें कहां जाना होगा, पेरेंट फोल्डर में गए हम, यहां पे दिखा है ls, तो कमांड्स है readme-cloudshell.txt है, ये दोनों फाइल्स हमें दिख गए है ना। हमें अभी क्या करना है, कमांड्स नाम के इस फोल्डर को लिनक्स नाम के फोल्डर की तरह कॉपी करना है। क्या करेंगे हम, cp स्पेस, और क्योंकि हम फोल्डर और उसके कंटेंट्स को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, -r यूज करेंगे, ओके। cp स्पेस -r और फिर उसके बाद कमांड्स नाम का इस फोल्डर है, ओके। इस फोल्डर को हम लिनक्स नाम के फोल्डर में कॉपी करना चाहते हैं, और जब हमने ls टाइप किया हमारे पास कमांड्स है और लिनक्स है, एक बार cd करके लिनक्स के अंदर जाके देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली कॉपी हुआ या नहीं, ओके। cd लिनक्स टाइप किया, ls टाइप किया, हमारे पास एग्जैक्टली वही चीजें हैं जो कमांड्स के अंदर हुआ करती थी, है ना, राइट। सो cd स्पेस / यूज करके हम उसके पेरेंट के अंदर चले गए, राइट। सो जब हमने ls टाइप किया हमारे पास कमांड्स और लिनक्स ये दोनों फोल्डर्स हैं, ओके। चलिए वापस चलते हैं,
राइट तो डायरेक्टरी को कॉपी कैसे करना है ये भी हमने देख लिया है ना। और यहां पे जाहिर सी बात है कॉमन मिस्टेक होने के चांसेस हैं। ओके तो जाहिर सी बात है अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी को एब्सोल्यूट पाथ देते हुए किसी दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर पाथ में कोई पर्टिकुलर पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल होम आईबी डेवलपर कमांड्स नोट्स को आप सम हाइफन रैंडम न्यू डायरेक्टरी के अंदर कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सम रैंडम नाम का फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता, वो आपको एक एरर दिखाएगा। ओके तो इसका ध्यान रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पाथ कौन सा दे रहे हैं। ओके इसको आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं। ओके राइट मान लीजिए अगर आपको एक डायरेक्टरी को डिलीट करना है, क्या करेंगे आप सेम आरएम कमांड ही यूज करेंगे, जैसे आपने आरएम कमांड फाइल को डिलीट करने के लिए यूज किया था, सिमिलरली आप वही आरएम कमांड यूज करेंगे, बट इस बार क्या होगा हाइफन आर यूज करेंगे। जैसे कॉपी करने के लिए आपको सीपी स्पेस हाइफन आर देना पड़ता है, सिमिलरली डिलीट करने के लिए आरएम स्पेस हाइफन आर देना पड़ेगा, और जो भी डायरेक्टरी आप डिलीट करना चाहते हैं वो। राइट सो सिंपली मान लीजिए क्योंकि हमारे पास एक कॉपी लिनक्स पड़ा हुआ है, हम क्या करेंगे कमांड्स नाम के फोल्डर को रिमूव कर देंगे। ओके तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें आरएम स्पेस हाइफन आर स्पेस कमांड्स लिखना होगा। ओके चलिए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम। ओके तो अभी हमें क्या करना है आरएम स्पेस हाइफन आर, क्योंकि हम एक डायरेक्टरी को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और फिर यहां पे क्या लिखेंगे कमांड्स। ओके और इसके बाद जब हम ls टाइप करके देखेंगे तो कमांड्स एग्जिस्ट नहीं करता है ना, क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्टरी को डिलीट ही कर दिया है। ओके चलिए वापस चलते हैं। सो डायरेक्टरी को डिलीट कैसे करना है ये भी हमने देख लिया है ना। चलिए क्विक समरी ले लेते हैं कि जब भी हम फोल्डर या फाइल के साथ काम करते हैं तो क्या क्या करना है। ओके अगर आप एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं तो mkdir यूज करेंगे। ओके करंट वर्किंग डायरेक्टरी या प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को आइडेंटिफाई करना है तो pwd यूज करेंगे। ओके अगर आपको डायरेक्टरी को चेंज करना है, मतलब पेरेंट से चाइल्ड या चाइल्ड से पेरेंट जाना है, तो उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस को यूज करते हुए आप cd नाम का कमांड जो है वो यूज करेंगे। ओके अगर आपको डिलीट करना है कोई डायरेक्टरी तो rm स्पेस हाइफन r जो है वो यूज कर सकते हैं, है ना। राइट तो आज के सेशन में हमने क्या क्या सीखा, फंडामेंटली फाइल सिस्टम के साथ कैसे कैसे काम करना है ये हमने देख लिया है ना। अगर आप फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, फाइल के कंटेंट्स को देखने के लिए कैट यूज कर सकते हैं, रीनेम के लिए मूव यूज कर सकते हैं, कॉपी के लिए सीपी, डिलीट के लिए आरएम और हिडन फाइल्स को देखने के लिए ls स्पेस हाइफन a। राइट सिमिलरली अगर आप एक डायरेक्टरी के साथ काम करना चाहते हैं तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ्स का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने समझा था, है ना। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए क्या कौन सा कमांड यूज करना है, एक डायरेक्टरी से किसी दूसरी डायरेक्टरी में फाइल्स को कैसे मूव कर सकते हैं, और डायरेक्टरी को डिलीट कैसे करना है ये हमने देख लिया, है ना। राइट